Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we solve the exercise of unit number 9 which is about manners. एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि इस यूनिट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से मैनर्स पढ़े थे। बच्चों को हम इस पूरी पोएम का ओवरव्यू देके फिर हम एक्सरसाइज सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है ओरल, जिसे हम इंग्लिश में स्पीक, वर्बल या फिर ज़बानी भी कहते हैं। कम्युनिकेशन, बातचीत, बोलचाल या फिर कलाम, जिसे हम उर्दू में कहते हैं। और इसी तरह हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, कनेक्शन, कन्वे, टॉक। बेसिकली जब हम क्या करते हैं, हम किसी के साथ हमारा ताल्लुक जुड़ता है, ठीक है, किसी एक पर्सन के साथ या फिर किसी ग्रुप के साथ, तो हमारा और उसके दरमियान कनेक्शन जुड़ जाता है। हम क्या करते हैं, हम अपना मैसेज उस पर्सन, उस ग्रुप तक कन्वे कर देते हैं। हम उस ग्रुप और पर्सन से टॉक करते हैं, जिसे हम ओरल कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे, ज़बानी बोलचाल। सबसे पहले है लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना, जिसमें हम क्या करते हैं, इस पोर्शन में हम साउंड्स को सीखते हैं। 3 साउंड्स ऑफ ईडी। अब हम देखेंगे ईडी की साउंड्स को देखेंगे, ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट पे ईडी आता है, ठीक है। ईडी होने के बावजूद क्या होता है, कभी ईडी की साउंड डी की निकलती है, कभी आईडी की साउंड्स आती है और टी की आती हैं। अब हम देखेंगे ऐसे कौन से लेटर्स हैं जो अगर वो आ जाएं तो हम डी की साउंड निकालते हैं, आईडी की और टी की निकालते हैं। सबसे पहले हम रीडमी ब्लॉक को देख लेते हैं। रीडमी ब्लॉक है, इफ द ईडी एंडिंग फॉलोज द लेटर्स पी, K, SH, CH, SF, then the ending sound will be T। किसी भी लेटर के लास्ट पे अगर ये वर्ड्स आ जाए, ठीक है, देखिए कौन कौन से आ जाए, मतलब CH, ठीक है, ED से पहले, ED लास्ट पे हो जाए दोनों लेटर ED, और इनसे पहले अगर P, K, CH, SH, SF आ जाए तो साउंड कौन सी आएगी, T की। कौन सी आएगी, टी की। जैसे कि यहाँ सामने देखें टी की बताया भी हुआ, ईडी से पहले सी एच है ना, ईडी से पहले कौन सी है, देखें ये ईडी है ना, तो इससे पहले क्या है, सी एच। क्या है यहाँ पे, सी एच। तो अभी हमने पढ़ा सी एच हो तो कौन सी साउंड हम बोलेंगे, कौन सी आएगी, टी की, ठीक है, ऊपर बताया हुआ कि ये टी साउंड्स के हैं, ठीक है। इसी तरह आगे हमने क्या पढ़ा, पी, ठीक है, पी हो तो टी की साउंड आएगी। देखें ईडी से पहले क्या है, पी है, ठीक है। और इसी तरह ईडी से पहले हमने पढ़ा के भी होगा तो टी की साउंड आ गई, और देखें के भी, ठीक है। इंशाल्लाह अब आपको बेहतर समझ आ गई होगी इसकी। नेक्स्ट है, इफ द ईडी एंडिंग फॉलोज द लेटर्स बी, जी, आई, जे, एल, एम, एन, ओ, यू, वी, जी, देन द एंडिंग साउंड विल बी डी, ठीक है। अगर ईडी से पहले ये सब लेटर्स आ जाएंगी तो साउंड कौन सी होगी, डी की। कौन सी होगी, डी की, ठीक है। देखें वी भी है, फिर आर और वी, ठीक है, जैसे कि हमने इधर इनको देखा है, तो कौन सी साउंड आएगी, डी की। इफ द ईडी एंडिंग फॉलोज द लेटर्स टी और डी, सिर्फ 2 लेटर्स का बताया गया यहाँ पे। ईडी से पहले अगर टी हो या फिर डी हो, देन द एंडिंग साउंड विल बी आई डी, ठीक है। टी और डी का बताया, देखें आई से पहले क्या यहाँ पे टी है, ठीक है, तो आई डी की साउंड्स आएगी। इसी तरह देखें टी यहाँ पे भी और यहाँ पे डी की एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे टी और डी का बताया गया है। हम अब एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अब डी है, जैसे हमने रीडमी ब्लॉक को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो लव्ड, डर की डी की साउंड है, ठीक है। टायर्ड, बिहेव्ड, आईडी की, विजिटेड आईटी, ठीक है। पेंटेड आईडी, डिसाइडेड, वॉच्ड, ड्रॉप्ड, आस्क्ड, ठीक है। से द वर्ड्स एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स। यहाँ पे देखें लेटर्स दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। वांटेड, हेल्प्ड, रब्ड, मोटिवेटेड, थैंक्ड, लव्ड, ट्रस्टेड, पुश्ड एंड क्लोज्ड। अब इनको कहा जा रहा है कि इनके कॉलम है, नीचे डी का है, आईडी का है और टी का है, यहाँ से वर्ड्स लीजिए और उनके कॉलम में इनको फिट कर दीजिए। अब डी है यहाँ पे, तो ऊपर से जो दिया गया, ठीक है, हेल्प्ड, ये जो हेल्प्ड डी की साउंड आ रही है तो हेल्प्ड आ जाएगा, ठीक है। रब्ड, लव्ड। आईडी में कौन से आएंगे, वांटेड, मोटिवेटेड, स्टार्टेड। टी में आएंगे थैंक्ड, पुश्ड, क्लोज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग द साउंड्स, लर्निंग टू स्पीक, ठीक है, बोलने के लिए सीखना। बेसिकली यहाँ पे डायलॉग दिया जाता है जिसे हम मुकालमा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बच्चों को बताएंगे कि जो डायलॉग होता है बच्चे, हमेशा क्या होता है, किसी 2 पर्सन्स के दरमियान में हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, और इसी तरह डायलॉग जो होता है वो ग्रुप्स के दरमियान में भी हो सकता है।
अब हम क्लास में इसकी कैसे प्रैक्टिस करवाएंगे, जैसे कि हमारे पास 2 कैरेक्टर्स है, सिद्रा का और मदर का, ठीक है। एक स्टूडेंट्स को हम सिद्रा के डायलॉग दे देंगे, दूसरे स्टूडेंट्स को हम मदर के डायलॉग दे देंगे और इस तरह इसकी हम डायलॉग की प्रैक्टिस क्लास में करवाएंगे। सबसे पहले है सिद्रा, गुड मॉर्निंग मामा। उसने क्या कहा, मामा सुबह बखैर। मदर ने कहा गुड मॉर्निंग डियर सिद्रा, ठीक है, प्यारी सिद्रा सुबह बखैर, ठीक है। सिद्रा को अब उसकी मदर ने भी सुबह बखैर कहा है। नेक्स्ट सिद्रा ने क्या कहा, मामा शैल आई कम एंड हेल्प यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी। सिद्रा ने क्या कहा अपनी मामा को, क्या मैं आऊं और आपकी अपना नाश्ता बनाने के लिए मदद करूं, ठीक है। मदर ने कहा यस श्योर, जी हाँ जरूर। फर्स्ट टेल मी, सबसे पहले ये बताओ, हैव यू ब्रश्ड योर टीथ एंड टुक अ बाथ, कि सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या आपने दांतों को साफ कर लिया है और गुस्ल कर लिया है। अब सिद्रा ने कहा यस, जी हाँ, आई हैव ब्रश्ड माई टीथ एंड हैवंट टेकन अ बाथ येट, मैंने दांत साफ किए मगर अभी गुस्ल नहीं किया। मदर ने कहा गो, जाओ एंड टेक अ बाथ फर्स्ट, सबसे पहले क्या करो, नहा लो या फिर क्या करो, गुस्ल कर लो। देन आई विल सर्व यू ब्रेकफास्ट, फिर मैं आपको नाश्ता दूंगी। वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन, हमें हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। सिद्रा ने कहा ओके श्योर मामा, यकीनन ठीक है मामा। इसी तरह हम क्लास में बच्चों की प्रैक्टिस करवाएंगे इस डायलॉग की। नेक्स्ट है इंगेज स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप, बच्चों का क्या करेंगे, हम ग्रुप बना देंगे, ठीक है। और फिर क्या कहेंगे हम बच्चों को कि वो बहस करें कि गुड मैनर्स क्या होते हैं, विच दे अडॉप्ट इन देयर डेली लाइफ्स, और वो जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में अख्तियार करते हैं। बच्चे खुद अपना बताएं कि टीचर मैं ये करता हूँ, या मैं डेली बाथ लेता हूँ, या फिर मैं आफ्टर और बिफोर अपने हैंड वॉश करता हूँ कुछ भी खाने से पहले। इस तरह हम बच्चों को कहेंगे कि वो अपना अपना व्यू शो करेंगे, क्या वो क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ना एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग सोच, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें बेसिकली आंसर क्वेश्चंस होते हैं। हाउ शुड अ चाइल्ड बिहेव एट द टेबल, एक बच्चे को मेज पर किस तरह बर्ताव करना चाहिए। जैसे कि बच्चे अपनी पोएम में ये पढ़ चुके हैं कैसा बिहेव करना चाहिए, हमें पहले क्या करेंगे, स्टूडेंट से पूछेंगे को उनको यूनिट्स पढ़ के क्या समझ आई है, तो हम बच्चों से पूछेंगे कैसा बिहेव करना चाहिए। इसका आंसर है अ चाइल्ड शुड बिहेव गुड मैनर्स एट द टेबल, कि एक बच्चे को मेज पर खाने के अच्छे आदाब का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है शुड वी फॉलो टेबल मैनर्स, क्या हमें खाने के आदाब पर अमल करना चाहिए। यस वी फॉलो टेबल मैनर्स, जी हाँ हमें खाने के आदाब पर अमल करना चाहिए। नेक्स्ट है रीड द गिवन टाइटल एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, रीड मी ब्लॉक को देख लें। द टेबल ऑफ द कंटेंट्स हेल्प्स अस टू फाइंड डिफरेंट चैप्टर्स इन अ बुक, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी डिफरेंट चैप्टर्स जो हमारी फहरिस्त होती है मज़ामीन की, किताब में मुख्तलिफ अबवाब को तलाश करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि बच्चों को दिखाएंगे बेटा ये जो टाइटल है इसमें क्या नज़र आ रहा है, देखिए इंग्लिश है 4, ऐसे क्लास 4 की बुक नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें कंटेंट्स लिखे हुए हैं, यूनिट्स लिखे हुए हैं, पेजेस नंबर लिखे हुए हैं। सबसे यहाँ पे देखें ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम, ठीक है, चैप्टर 1 है। इसी तरह चैप्टर 2 है ब्यूटी ऑफ नेचर, 3 है द जर्नी ऑफ चॉकलेट। अब बताया गया है कि जो यूनिट 1 है वो किस पेज से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 1 से। नेक्स्ट सेकंड जो यूनिट्स है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 13 से, और नेक्स्ट 22 से। इसी तरह हम बच्चों की बुक्स दे के, डिफरेंट बुक्स दे के, ठीक है, इंग्लिश के अलावा हम इस चीज़ की उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे कि बेटा हम कैसे एक बुक को मैनेज कर सकते हैं, जो यूनिट की ज़रूरत है हम कैसे उसे एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे है द टाइटल ऑफ द बुक इज, कौन सा टाइटल है, यहाँ पे देखिए टाइटल दिखाया गया ना, तो टाइटल में क्या है, कौन सी बुक दिखाई जा रही है, हम क्या लिख देंगे, इंग्लिश 4, ठीक है। द टाइटल ऑफ द यूनिट 3 इज, क्या है, ये 3 यूनिट्स है ना, इसका टाइटल क्या है, द जर्नी ऑफ द चॉकलेट, हम वो लिख देंगे। द टाइटल ऑफ द यूनिट दैट स्टार्ट्स एट पेज 22 इज, 22 से पे कौन सा यहाँ पे है यूनिट, द जर्नी ऑफ द चॉकलेट, हम वो राइट कर देंगे। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे जैसे कि बच्चे रीडिंग डन कर चुके हैं, हम उनसे ये पूछेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सबसे पहले है द पोइट डैश रोट द पोएम होल ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन, किस यहाँ पे हमने पढ़ा है, तो क्या पोइट का नेम था, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, ठीक है। इन द पोएम द पोइट इज टॉकिंग अबाउट, जो पोइट है उसने किसके बारे में, ठीक है, किसके बारे में बात की है, तो हम क्या कहेंगे, किसके बारे में बात की है, मैनर्स, अदाब के बारे में बात की है। अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट इज दैट, ठीक है, एक बच्चे को हमेशा कहना चाहिए क्या,
क्या कहना चाहिए? ट्रू, जो सच है, जो सही बात है, ठीक है। A child should behave mannerly at the dash, ठीक है। एक बच्चे को डैश पर अदाब से पेश आना चाहिए। कहाँ पर? टेबल मतलब मेज पर। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीडिंग, तज्जियाती पढ़ाई जिसे कहते हैं। लुक फॉर अ पोएम ऑन द इंटरनेट अबाउट गुड मैनर्स। अब हम ये बच्चों को ग्रुप के सूट में काम दे सकते हैं या स्कूल में ही प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। नेट वगैरह हम बच्चों को फैसिलिटी देंगे कि वो इंटरनेट यूज़ करें और गुड मैनर्स के अबाउट कोई भी पोएम राइट करें। राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। अब इसको देख लेते हैं, मैंने भी नेट से एक पोएम लिया, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है द गूप दे लाइक देयर फिंगर्स and goop they like their neighbors. They spill their broth on the table. Oh, they lead disgusting lives. The goops they talk while eating, and loud and fast they chew. And that is why I'm glad and I am not a goop, are you? ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, ज़बान पर तवज्जो। वोकैबुलरी बिल्डिंग्स, हीरा अल्फाज में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको उनके मीनिंग्स के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बिहेव। बिहेव किसे कहते हैं? बर्ताव करना, एक्ट, अमल करना। बिहेव वही होता है जो हम अमल कर रहे होते हैं, जिससे हमारा अमल नजर आता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? बिहेव। मैनरली, अदब से। इन अ वे दैट शोज गुड मैनर्स, वो तरीका जिससे अच्छे अदाब जाहिर हों। एट लीस्ट, कम से कम। नॉट लेस देन, ठीक है, कम से कम इसे भी हम कहते हैं एबल, काबिल। टू हैव द स्किल टू डू समथिंग, कुछ करने की सलाहियत रखना। नेक्स्ट है सिमिलीज है, ठीक है, जिसे हम तशबीहात भी कहते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, ठीक है, स्टेंजास यहाँ पे दिए गए हैं फ्रॉम डिफरेंट पोएम्स टू नोटिस द यूज ऑफ हाईलाइटेड सिमिलीज। यहाँ पे कुछ सिमिलीज को हाईलाइटेड किया गया है। रीड मी ब्लॉग को सबसे पहले देख लेते हैं हम। A simile is a word or phrase used to compare two things by using the words like or as. For example, as brave as a lion, like a diamond, ठीक है। Similes क्या होती है? जिसमें हम like और as के words यूज करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ को My child is brave like a tiger, ठीक है। मैंने क्या किया? एक बच्ची की तशबीह किसके साथ ही? टाइगर के साथ, ठीक है। शी इज़ वेरी सॉफ्ट एज कॉटन, वो इतनी सॉफ्ट है जैसे कि कॉटन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? सिमिलीज, ठीक है। इट इज़ वेरी स्वीट लाइक अ हनी, इन सब चीज़ों को हम सिमिलीज कहते हैं। और यहाँ पे कुछ दी गए हैं, इनको देख लेते हैं। एन एमरल्ड इज एज ग्रीन, अ रूबी रेड एज ब्लड, अ स्फीयर शाइन्स एज ब्लू एज हेवन, अ फ्लिंट लाइज इन द मड, ठीक है। यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड्स दिए गए हैं ये सब क्या है? सिमिलीज हैं। नेक्स्ट है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। यहाँ पे लाइक अ डायमंड इन द स्काई क्या है? सिमिलीज है। यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि यूज द गिवन सिमिलीज इन योर ओन सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। हम बच्चों को अब ये प्रैक्टिस के तौर पे दे सकते हैं कि बेटा जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनकी सेंटेंस मेकिंग करें, ठीक है, कि बच्चों को क्या समझ आया। जैसे कि ये ग्रेड 4 है तो इनको सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए। हम इनको प्रैक्टिकल के तौर पर दे सकते हैं, बेटा इनके ऊपर क्या करें आप? सेंटेंस मेकिंग करें। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल, हिज्जे करना सीखना, जिसमें बेसिकली क्या होता है? पूरा वर्ड्स दिया जाता है, 1-2 लेटर्स मिस कर दिए जाते हैं। अगर हम उन लेटर्स को ऐड करें तो पूरा वर्ड कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि देखिए बिहेव है, इसमें एज क्या था? मिसिंग था, तो हमने एज लेटर ऐड किया तो बिहेव कंप्लीट हो गया। टेबल, स्पोकन, चाइल्ड एंड ट्रू। नेक्स्ट है ग्रामर, पोजेसिव प्रोनाउंस, मलकिती अहम ज़माइर। ऐसे जब हम किसी चीज़ की तरफ अपनी मलकियत शो करते हैं उसे हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। रीडमी ब्लॉग को देख लें। अब पोजेसिव प्रोनाउन शोज ओनरशिप, ठीक है, जो कि मलकियत शो करते हैं। और हम ये किन वर्ड से शो करते हैं? माई यूज़ करके, आवर, योर्स, हीज, हर, etc। आर पोजेसिव प्रोनाउंस, ये सब क्या है? माई, आवर, योर, हीज, हर, ये सब क्या है? पोजेसिव नाउन है। और ठीक है। I had bought my new phone, मैंने अपना नया फ़ोन ख़रीद लिया। यहाँ पे माई क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है कि माई क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। We have sold our old house, यहाँ पे और क्या है? हमने अपना पुराना मकान बेच दिया, पोजेसिव प्रोनाउन है। अली इज़ वर्किंग ऑन हिज कंप्यूटर, अली अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा है। Could you please give me your camera, यहाँ पे क्या है? योर, ठीक है। ब्राय मेहरबानी क्या आप अपना कैमरा मुझे दे सकते हैं, ठीक है।
शी हैज़ लॉस्ट हर हैंडबैग, वो अपना हैंडबैग खो चुकी है। द पैरट इज ईटिंग इट्स फूड, तोता अपना खाना खा रहा है। जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सब क्या है, पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द पोजेसिव प्रोनाउंस गिव अबव इन योर नोटबुक। यहाँ पे जो दिए गए हैं उनको क्या कहा जा रहा है कि अपने सेंटेंसेस में यूज करके इनके ऊपर सेंटेंस मेकिंग करें। सबसे पहले है जो दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है। इसमें और क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। इट इज हिज बुक, ये इसकी किताब है। यहाँ पे हिज, दैट इज योर साइकिल, ये आपकी साइकिल है। यहाँ पे योर, दिस इज हर हेयर ब्रश, ये इसका बालों का कंघा है। इट इज अ पैरट, इट्स बीक इज रेड, ये तोता है, इसकी चोंच सुर्ख है। यहाँ पे क्या है, इट्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है यूज द शुड एंड शुड नॉट। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ शुड एंड शुडंट। ठीक है, रीड मी ब्लॉक को देख लेते हैं। शुड इज यूज्ड टू मेक रिकमेंडेशंस, ठीक है, टू गिव एडवाइस और टू टेक अबाउट एन ऑब्लिगेशन। जो शुड होता है हम कब कब बोलते हैं, जब सिफारिशात हो, नसीहत करना हो या प्राइस के बारे में हम बात करते हैं, तब हम क्या करते हैं, शुड यूज करते हैं। शुड नॉट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह जो शुड नॉट को मनफी जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है अगर हम इन्हीं के अपोजिट मतलब नाम में करना हो तब। सबसे पहले क्या है, वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें हर रोज, ठीक है, पानी के कम से कम 8 ग्लास पीने चाहिए। ये अब हमें क्या नसीहत है कि इतना होना चाहिए, तो इसलिए शुड यूज किया गया। यू शुड लिसन टू योर टीचर केयरफुली, आपको अपने उस्ताद को तवज्जो से सुनना चाहिए। अबीरा शुड कंप्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है, अबीरा को अपना होमवर्क वक्त पर मुकम्मल करना चाहिए। यू शुड टेक सम रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप, आपको एक लंबे ट्रिप के बाद थोड़ा सा आराम करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट वॉच अ लॉट ऑफ टेलीविजन, बच्चों को बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। अब देखें नहीं, ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में शुड नॉट। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट है रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शंस है हम उसको क्या कर देंगे, सर्कल। वी शुड नॉट स्पीक रूडली टू आवर एल्डर्स, ठीक है। वी शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम। नेक्स्ट है वी शुड नॉट ईट टू मैनी चॉकलेट्स। ही शुड स्टडी हार्ड टू गेट फर्स्ट पोजीशन। We should follow good manners. Next, make 6 sentences of your own using should and should not and write them in your notebook. अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है we should do our homework on time, कि हमें अपना होमवर्क वक्त पर करना चाहिए। They should avoid bad habits, इन्हें बुरी आदतों से बचना चाहिए। She should help her mother, इसे अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। He should not tell a lie, इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। You should not steal others' things, आपको दूसरों की चीजें नहीं चुराना चाहिए। We should not use bad names, हमें बुरे नाम नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। इसी तरह मजीद प्रैक्टिस हम बच्चों के और सेंटेंसेस की करवा सकते हैं ताकि उनको शुड और शुड नॉट का बेसिकली सही से समझ आ जाए कि इनका हम यूज कहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग वर्ड्स, जोड़े वाले अल्फाज, ठीक है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स। रीड मी ब्लॉक को देख लेते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स आर यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, ठीक है। ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या करते हैं, लफ्जों को और फिक्रात को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं ना आपस में, तो इसलिए हम क्या कहते हैं उनको ज्वाइनिंग वर्ड्स, जोड़ने वाले अल्फाज, ठीक है, जो कि सेंटेंसेस को भी जोड़ सकते हैं और वर्ड्स को भी। यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, एंड और बट etc, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड भी है, ये सब जो वर्ड्स हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स, ठीक है। क्या करते हैं, जो दो लफ्जों को, दो सेंटेंसेस मतलब जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है अ चाइल्ड शुड स्पीक एंड बिहेव मैनरली एट टेबल, एक बच्चे को मेज पर अदब से बोलना और बर्ताव करना चाहिए। यहाँ पे देखें एंड, यहाँ पे एक सेंटेंस है ना, अ चाइल्ड शुड स्पीक, ठीक है, एक वर्ड्स हो गया यहाँ पे। अभी देखिए नेक्स्ट को जोड़ा किसने, एंड ने, तो एंड क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है। डू यू वांट टू ईट, ठीक है, पैनकेक्स, क्या आप पैनकेक खाना चाहते हैं, और एग्स, देखिए अब पैनकेक की बात होगी है। अब और वर्ड्स हम इसके साथ जोड़ेंगे तो और, या फिर एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है, या फिर अंडे लेना चाहते हो। नेक्स्ट है उमर वांटेड टू ड्राइव टू द मॉल बट हिज कार
वुडन स्टार्ट, उमर माल पर जाना चाहता था लेकिन इसकी कार स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स है। माई मदर ब्रॉट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, मेरी अम्मी ने मार्केट से फल और सब्जियां खरीदी। मीन्सा रीड्स स्टोरी बुक्स बट शी डजंट लाइक टू रीड द न्यूज़पेपर, कहा जा रहा है कि मीन्सा कहानियों की किताबें पढ़ती है लेकिन वो अखबार पढ़ना पसंद नहीं करती। बट ठीक है। डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल, क्या आपको फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हो, यहाँ पे और क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स है। राइट 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग एंड, बट एंड और, यहाँ पे दिए गए हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर सेंटेंस मेकिंग करनी है। एंड का मतलब क्या होता है, और। आई हैव अ बुक एंड अ टेबल, मैं एक किताब और मेज रखता हूँ। बट का क्या है, लेकिन। आई हैव अ पॉइंटर बट इट डज नॉट राइट, मैं एक पॉइंटर रखता हूँ लेकिन ये लिखता नहीं है। और यहाँ यू विल गेट इधर मिल्क और स्वीट्स, आप दूध या टॉफियाँ लोगे, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स है जो कि बेसिकली क्या करते हैं, अतवार के मुतल्लिक अफ़ाल हैं। रीड मी ब्लॉग को देखते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स टेल अस द मैनर्स और वे इन विच समथिंग हैपन्स, ये क्या करते हैं, हमें अतवार के मुतल्लिक बताते हैं कि कोई चीज़ किस अंदाज में या किस तरह वाक़या हुई है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, सारा वॉशेस हर हैंड्स स्लोली, सारा आहिस्ता से अपने हाथों को धोती है, स्लोली, ठीक है। बेसिकली एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स हैं। यहाँ पे बेसिकली एडवर्ब्स के लास्ट पे ly यूजली यूज किया जाता है सबके कुछ के। अहमद प्लेस द पियानो ब्यूटीफुली, अहमद खूबसूरती से पियानो बजाता है। दे वॉक इन द पार्क क्विकली, वो तेजी से पार्क में सैर के लिए गए। स्पीक टू योर एल्डर्स पोलाइटली, अपने बड़ों से शाइस्तगी से बोलिए। नेक्स्ट है सर्कल द एडवर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस। द कार अवॉइडेड द मोटर बाइक इजीली, कार ने आसानी से मोटर बाइक को बचा लिया, ठीक है। इट्स कोल्ड आउटसाइड सो यू नीड टू ड्रेस अप वार्मली, बाहर सर्दी है इसलिए हमें गर्म कपड़े पहनने की जरूरत है। ही डज एक्सरसाइज रेगुलरली, वो बाकायदगी से वर्जिश करता है। कंप्लीट योर होमवर्क केयरफुली, वो अपना होमवर्क एहतियात से मुकम्मल करता है, ठीक है। यहाँ पे एहतियात से कीजिए। वी हैव वॉन द मैच लकीली, हम खुशकिस्मती से मैच जीत चुके हैं। नेक्स्ट है पंक्चुएशन, जिसे हम रमूज़े औकाफ भी कहते हैं। रीराइट द गिवन सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट कैपिटलाइजेशंस एंड पंक्चुएशन मार्क्स इन योर नोटबुक। यहाँ पे देखिए हम बच्चों को बताएंगे जब भी नया सेंटेंस स्टार्ट हो फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो W क्या होगा, कैपिटल लिखा जाएगा, वी, ठीक है। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, यहाँ पे बात खत्म हो गई। जब बात खत्म हो जाए, सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो लास्ट पे हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। हमें हर खाने से पहले और बाद में साबुन से अपने हाथों को धोना चाहिए। ऐसे वाओ, जब हम खुशी गमी का करते हैं इजहार, जिसे हम एक्सक्लेमेशन लगाना जरूरी होता है, तो हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वाओ क्या दिलचस्प कहानी है। माई, एम कैपिटल आ जाएगा। माई अंकल इज अ गुड लुकिंग मैन, मेरे अंकल क्या जाजिब नजर आदमी है, मतलब खूबसूरत, हैंडसम है, ठीक है, अच्छे नजर आने वाले हैं। फादर का एफ कैपिटल आ जाएगा। फादर ब्रॉट सम एग्स। इसी तरह जब हम ज्यादा एटम्स की बात करें वो साथ इकट्ठे लिखे जाएं, जैसे देखिए वेजिटेबल्स के लिखे जाते हैं तो हम क्या राइट करते हैं, कॉमा, एग्स, अनियंस, टमाटोस एंड पोटैटोस, और लास्ट पे फुल स्टॉप आ जाएगा। अब्बू ने कुछ अंडे, प्याज, टमाटर और आलू खरीदे। नेक्स्ट है राइटिंग, लिखना, लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहा गया राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम होल ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन इन योर नोटबुक, ठीक है। इसको हम मद्देनजर रखते क्या करेंगे, सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। सेंट्रल आइडिया होता क्या है, रीड मी ब्लॉग को देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ पोएम डिस्कस द मेन थॉट ऑफ द होल पोएम, कि पूरी पोएम की क्या किसके ऊपर मेन लिखी गई है, कौन सा ऐसी रीजन, कौन सा ऐसा पॉइंट है, उसे हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन आइडिया, जिसे हम मेन आइडिया भी कहते हैं, मैसेज भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है सेंट्रल आइडिया, मैंने यहीं पे राइट किया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, कि जो पोएम का मरकजी ख्याल है वो क्या है, वी शुड स्पीक ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। एंड शो गुड टेबल मैनर्स, और खाने के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट है
List 4 pairs of rhyming words and write a simple poem about brushing your teeth using them. ठीक है, अब हमने क्या करना है, brushing your teeth के अबाउट हम poem write करेंगे. यहाँ पे rhyming words देख लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने clean, between. ठीक है, rhyming words होते हैं जिनकी ending sound same होती है. Clean, between, health, wealth, while, smile, eat, sweet. ठीक है, इनके साथ में मीनिंग्स भी राइट कर दिए गए हैं. अब इसकी पोएम को देख लेते हैं. ब्रशिंग योर टीथ, अपने दांतों को साफ करना है. इसके अबाउट देख लेते हैं, जैसे कि मैंने क्लीन, बिटवीन, वाइल, स्माइल, हेल्थ, वेल्थ, ईट एंड स्वीट, जो कि मैंने राइमिंग वर्ड्स राइट किए थे, मैंने उन्हीं को लेके यहाँ पे पोएम राइट की है. सबसे पहले आई ब्रश माई टीथ टू कीप देम क्लीन, मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ इन्हें साफ रखने के लिए. ऑन फ्रंट, ऑन बैक एंड इन बिटवीन, सामने से, पीछे से और दरमियान से. इफ आई ब्रश माई टीथ फॉर अ वाइल, ठीक है, अगर मैं अपने दांतों को थोड़ी देर के लिए ब्रश करूं, आई विल हैव गुड एंड हैप्पी स्माइल, मेरी मुस्कुराहट अच्छी और खुशगुन हो जाती है. ठीक है, खुशगुन हो जाती है. When I do not brush my teeth, जब मैं सेहत के लिए ब्रश नहीं करता, ठीक है, जब मैं अपने ब्रश को नहीं ब्रश करता, I feel lost my body wealth, मैं अपने जिस्म की दौलत को खोया हुआ महसूस करता हूँ. And when I want to eat, और जब मैं खाता हूँ, I don't feel it sweet, मैं इसे मज़ेदार महसूस नहीं करता. इसी तरह जो मैंने राइमिंग वर्ड्स राइट किए थे उसी को लेके मैंने पोएम राइट कर दी है. नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी तहरीर लिखना. राइट अ पोएम यूजिंग द गिवन राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, इन योर नोटबुक. अब क्या ऊपर हमने खुद राइमिंग वर्ड्स राइट करके खुद पोएम राइट किया है. अब हमें राइमिंग वर्ड्स दे दिए गए हैं, अभी इनके ऊपर हम क्या करेंगे, पोएम राइट करेंगे. यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स हैं प्लीज, लीज, टर्न, लर्न, फाइंड, काइंड, फूज एंड अस. पोएम राइट करने से पहले मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपके लिए हेल्पफुल हो सके. मैनर्स हैं, इसको देख लेते हैं. गिव मी ऑन लीज दिस ब्रश प्लीज, ठीक है, इट इज माई टर्न एज आई ऑफन लर्न, वी ट्राई टू फाइंड एंड यूज वर्ड्स काइंड, हार्श वर्ड कॉज फूस अमंग फ्रेंड्स एंड अस. इसी के साथ हमारे इस यूनिट का लेक्चर कंप्लीट होता है. आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.